Hello everyone, welcome to Rajliwal Economics. In Rajliwal Economics, Economics made easy. आज के इस लेक्चर में हम जिस टॉपिक को इजी बना रहे हैं वो है माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो फर्स्ट लेसन है उससे रिलेटेड डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स के बारे में जब हम बात करते हैं तो बहुत सारी जो डेफिनेशंस हैं वो हमारे सामने आती है। किसी इकोनॉमिक्स ने कहा कि अगर किसी जगह 7 इकोनॉमिक्स इकट्ठे हो जाएं और उनको कहा जाए कि इकोनॉमिक्स को डिफाइन करो तो इकोनॉमिक्स की 8 डेफिनेशन बन जाती हैं। परंतु जो इकोनॉमिक्स की सबसे बेस्ट डेफिनेशंस मानी गई हैं उनमें हम इंक्लूड करते हैं 4 डेफिनेशंस को। तो इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो अक्सर एग्जाम में आता है, तो इससे रिलेटेड जो एमसीक्यूज हैं और वन लाइनर क्वेश्चंस हैं वो हमारे कवर हो जाएंगे। तो जो फर्स्ट डेफिनेशन दी है इकोनॉमिक्स की वो है वेल्थ डेफिनेशन। वेल्थ डेफिनेशन इकोनॉमिक्स की जो फर्स्ट डेफिनेशन है, ये जो इकोनॉमिक्स का जिन्हें फादर कहा जाता है यानी कि फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ ने दी है। तो एडम स्मिथ द फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स, फर्स्ट क्वेश्चन यही बन जाता है, हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स? द आंसर इज एडम स्मिथ। एडम स्मिथ ने पहली बार बताया कि इकोनॉमिक्स में हम वेल्थ के बारे में पढ़ते हैं। वेल्थ एक स्कार्स रिसोर्स है, ह्यूमन वांट्स जो हैं वो अनलिमिटेड होती हैं। तो इसलिए एडम स्मिथ वो पहला इकोनॉमिक्स था जिन्होंने इकोनॉमिक्स को डिफाइन किया और इकोनॉमिक्स की वेल्थ डेफिनेशन इन्होंने दी। इन्होंने एक बुक लिखी, ये बुक जो है एग्जाम में पूछी जाती है, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस। ये जो बुक है पब्लिश हुई 1776 में। तो एडम स्मिथ ने अपनी जो वेल्थ डेफिनेशन है वो कब दी? तो हम कह सकते हैं 1776। और बुक का नाम क्या था? एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस। तो ये है एडम स्मिथ द्वारा दी गई वेल्थ डेफिनेशन। और एडम स्मिथ को फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है। इससे पहले इकोनॉमिक्स के बारे में जो बात की थी वो की थी चाणक्य ने। चाणक्य जिसे हम कौटिल्य भी कहते हैं, ये पीएम था चंद्रगुप्त मौर्य का। चंद्रगुप्त मौर्य का पीएम था। इन्होंने एक बुक लिखी थी अर्थशास्त्र। तो इसलिए इससे इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र के जो सोर्स के रूप में इसे माना जाता है। तो अर्थशास्त्र की जो फर्स्ट डेफिनेशन है मॉडर्न, वो दी है एडम स्मिथ ने। सेकंड जो डेफिनेशन है अर्थशास्त्र की वो दी है मार्शल ने, जिसे हम मटेरियल वेलफेयर डेफिनेशन के नाम से जानते हैं, भौतिक कल्याण संबंधी परिभाषा। मार्शल ने बताया कि अर्थशास्त्र में हम सिर्फ वेल्थ के बारे में ही नहीं पढ़ते। अर्थशास्त्र में वेल्थ के बारे में नहीं पढ़ते, अर्थशास्त्र में हम जो ह्यूमन रिलेशनशिप होती हैं उनके अंदर इस तरह के रिलेशंस पाए जाते हैं कि जो भौतिक साधन है उन्हें इस तरह से प्रयोग किया जाए कि मनुष्य के कल्याण में ज्यादा से ज्यादा वृद्धि हो, ज्यादा से ज्यादा कल्याण प्राप्त किया जा सके। डॉक्टर मार्शल ने अपनी एक बुक लिखी जिसका नाम था प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। ये बुक लिखी 1890 में और इस बुक में उन्होंने इकोनॉमिक्स की वेल्थ डेफिनेशन जो है
वो क्रिएट की, सॉरी, इकोनॉमिक्स की मटेरियल वेलफेयर डेफिनेशन क्रिएट की। तो इस तरह से जो अर्थशास्त्र की सेकंड डेफिनेशन है वो है मटेरियल वेलफेयर डेफिनेशन। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि मटेरियल वेलफेयर डेफिनेशन किसने दी? तो मटेरियल वेलफेयर डेफिनेशन दी मार्शल ने। कौन से ईयर में दी? 1890 में। बुक का नाम क्या था? प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। इसी तरह से इकोनॉमिक्स का जब स्कोप बढ़ता चला गया, स्टेट की एक्टिविटीज बढ़ती चली गई, तो इकोनॉमिक्स की जो थर्ड डेफिनेशन जो है वो डिजाइन की गई लॉर्ड रॉबिन्स द्वारा। लॉर्ड रॉबिन्स ने इकोनॉमिक्स की स्कार्सिटी डेफिनेशन दी है। स्कार्सिटी डेफिनेशन मतलब दुर्लभता संबंधी परिभाषा। लॉर्ड रॉबिन्स का यह मानना था कि जो साधन हैं वो दुर्लभ होते हैं, इसकी वजह से जो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है वो पैदा होती है, और इसे हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम भी कहते हैं। और जो स्कार्स रिसोर्स हैं उनके जो प्रयोग हैं वो वैकल्पिक होते हैं, अल्टरनेटिव होते हैं। तो स्कार्सिटी जो डेफिनेशन है वो लॉर्ड रॉबिन्स द्वारा दी गई। लॉर्ड रॉबिन्स ने ये जो डेफिनेशन है 1932 में, 1932 में दी। उन्होंने एक बुक पब्लिश की, एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस। तो इस बुक में इन्होंने अपनी स्कार्सिटी डेफिनेशन दी। उसके बाद जैसे जैसे इकोनॉमिक्स का स्कोप बढ़ता गया, इकोनॉमिक्स की एक मान्य परिभाषा जिसे हम ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन कहते हैं, विकास केंद्रित परिभाषा जिसे बोलते हैं, वो सैमुएल्सन और पीटरसन जैसे इकोनॉमिक्स ने दी है। तो इसका ज्यादा क्रेडिट जो है वो सैमुएल्सन को जाता है। तो सैमुएल्सन ने इकोनॉमिक्स की ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन दी है। तो इस तरह से हम डिस्कस कर सकते हैं डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। तो जो डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स है, इनकी जो एग्जैक्ट डेफिनेशन है वो आप कहीं से भी तैयार कर सकते हैं। मैंने आपके साथ सिर्फ बेसिक जो नॉलेज है वो डिस्कस की है। तो यहां से हमारे 10-15 क्वेश्चंस बन जाते हैं, तो वो आप याद करके रखेंगे ताकि जो वन लाइनर हैं, वन वर्ड हैं या एमसीक्यूज हैं वो आपके यहां से क्लियर हो जाए। तो फर्स्ट जो एमसीक्यू बन सकता है या वन लाइनर क्वेश्चन बन सकता है वो आ सकता है, हु इज फादर ऑफ इकोनॉमिक्स या हु इज फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स। तो आपका करेक्ट आंसर होएगा एडम स्मिथ। एडम स्मिथ की जो बुक है वर्ल्ड फेमस है, उसका भी जिक्र किया जा सकता है, पूछी जा सकती है। तो एडम स्मिथ ने जो अपनी बुक लिखी उसका नाम और टाइटल क्या था? एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस, या नेशंस आएगा। यह पब्लिश हुई थी 1776 में। तो कौन से ईयर में इन्होंने अपनी बुक पब्लिश की? 1776 में। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो वेल्थ डेफिनेशन है वो दी गई है एडम स्मिथ द्वारा। कौन से ईयर में? 1776। कौन सी बुक में? एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस। और एडम स्मिथ नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स। तो इतने क्वेश्चन इस डेफिनेशन से आ सकते हैं। और क्वेश्चन आ सकता है डिफाइन वेल्थ डेफिनेशन। वेल्थ डेफिनेशन तो आपने ये बुक में से तैयार कर लेनी है। दूसरा इससे रिलेटेड क्या है कि जो मटेरियल वेलफेयर डेफिनेशन है इकोनॉमिक्स की, किसके द्वारा दी गई है? वो दी गई है डॉक्टर मार्शल, डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल भी कह सकते हैं इसे, प्रोफेसर मार्शल भी कह सकते हैं। कब दी? 1890 में। बुक का नाम क्या था? प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। अर्थशास्त्र की जो स्कार्सिटी, दुर्लभता संबंधी परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? रॉबिन्स के द्वारा। कौन से ईयर में दी गई थी? 1932 में। बुक का नाम क्या था? एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस।
और लास्ट ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन जो है वो दी है सैमुअलसन और पीटरसन ने। तो इस तरह से ये थी डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स की 4 डेफिनेशंस पॉपुलर हैं: वेल्थ डेफिनेशंस, मटेरियल वेलफेयर डेफिनेशन, स्कार्सिटी डेफिनेशन और ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन। तो ये था हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर, इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स। उसका पार्ट 2, उसमें हम पढ़ सकते हैं डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। इससे पहले पार्ट 1 व्हाट इज इकोनॉमिक्स इंट्रोड्यूस किया था हमने, और अब पार्ट 3 में हम डिस्कस करेंगे माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। तो अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया रजलीवाल इकोनॉमिक्स, तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग रजलीवाल इकोनॉमिक्स।